टीईटी परीक्षा से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सेवा से बाहर करने के आदेश के खिलाफ शिक्षक प्रकोष्ठ ने दिया ज्ञापन। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से जुड़ी अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2010 से पूर्व कक्षा 1 से 8 तक नियुक्त सभी शिक्षकों को सेवा से बाहर करने का आदेश को रद्द किया जाए और उन्हें स्थायी सेवा का लाभ दिया जाए। शिक्षक प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष अमित तोमर और जिलाध्यक्ष राम रतन बालियान ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना संख्या 1385 2025 के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश से लगभग 15 लाख शिक्षक प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि आदेश लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के जीवन पर संकट खड़ा कर रहे हैं। रविंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया कि निर्णय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCTE की 23 अगस्त 2010 की गाइडलाइंस के विपरीत है। उस गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया था कि इसके पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाएगा। ऐसे में वर्तमान आदेश संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। मैं रविंदर सिंह, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ। आज यहाँ पर आए क्या? जी, आज हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। हम सभी शिक्षक हैं परिषद के, और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को एक बड़ा अचरज भरा आदेश पारित किया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी है, नौकरी में रहने के लिए भी और पदोन्नति के लिए भी। इससे सभी एक अजीब से भय के वातावरण में शिक्षक है। उसका एक कारण है कि समय समय पे नियुक्तियों के नियम अलग अलग रहे हैं। अगर आप 1995 से पहले की बात करें तो मात्र 12वीं पास शिक्षक जो है वो भर्ती होते थे, यही मानक था। 98 तक भी, 97 में भी वो बेच रहा है। उसके बाद में फिर स्नातक बीटीसी या फिर बीच में कुछ बीएड वालों को भी विशिष्ट बीटीसी करा के भर्तियाँ की गई हैं, वही मानक रहा है। उस वक्त टेट का कोई प्रावधान था ही नहीं, टेट नाम की कोई परीक्षा ही नहीं थी। अब 2010 में टेट का प्रावधान आया, 2011 के बाद में ये लागू किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सबको टेट करना जरूरी है। देखिए, टेट करना टीचर के लिए बड़ी बात नहीं है। टीचर हमेशा जो है परीक्षा कराता है, परीक्षा से डरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो इस बात का है कि टेट की जो फार्म भरने की जो उसकी आयु सीमा है वो 40 साल है, गवर्नमेंट ने तय की है। और जो 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, उनकी ऑलरेडी जो उम्र है वो लगभग 40 पार कर चुके हैं। तो अब वो किस तरह से टेट पास करेंगे, किस तरह से आवेदन करेंगे? और जो मृतक आश्रित टीचर हैं वो 12वीं पास हैं मोस्टली, या जो 12वीं पास टीचर लगे हुए हैं 98, 97 के, अब वो कैसे टेट पर पास करेंगे? क्योंकि टेट के लिए पहले स्नातक जरूरी है। तो वो पहले तो ग्रेजुएशन करें, उसके बाद फिर बीटीसी करें, क्योंकि उनको जो मृतक आश्रित है उनको प्रशिक्षण से भी मुक्त रखा था गवर्नमेंट ने। फिर वो बीटीसी करेंगे, तब वो टेट के लिए कि एलिजिबल होंगे। तब उनकी उम्र क्या होगी या आज उनकी उम्र क्या है? तो ये एक बड़ा ऐसा अजीब सा संकट जो है टीचर के ऊपर आ गया है कि उसको रास्ता नहीं पा रहा है कि क्या करें। तो अब हमारी मांग एक ही है कि इसमें गवर्नमेंट से एक मांग है कि ये सब हालात देखते हुए वो एक ऐसा अध्यादेश पारित करें या कानून में संशोधन करें कि जो कम से कम जब टेट नहीं था उससे पूर्व के जो नियुक्त टीचर हैं उन्हें इस चीज से दूर रखा जाए, उसमें छूट दी जाए कि वो टेट, क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यताएं ऑलरेडी पूरी करी हुई है जो उस टाइम मांग थी। जी, आपका नाम? मेरा नाम संध्या रानी, संध्या अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कुबड़ा सदर। संध्या जी, आज यहाँ कलेक्टर पहुँचे हैं, किस मांग को लेकर? क्या ज्ञापन? हमारे से ये मांगे हैं कि जो ये टेट का लागू कर दिया गया है अनिवार्य रूप से कि सभी टीचर्स के लिए, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार को इसमें जो उन्होंने एक्ट बनाया है उसमें कुछ चेंजेस या क्लॉज जोड़ा जाए कि जितने भी 2011 से पहले की नियुक्तियां हैं, तो जिस माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है उनको उसी पे दिया जाए, किया जाए। इससे भविष्य में किस तरह की वो रहेगी? भविष्य में सही है कि जो जिनको जॉब करते हुए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं,
तो वो कैसे संभव है कि वो उस परीक्षा को पास कर लें या उस पढ़ाई को। या तो आप कुछ ऐसा करिए कि कोई आप ट्रेनिंग दीजिए या उसके आधारित आप परीक्षा लीजिए जो विभागीय कर सकते हो। लेकिन इस तरह से कि भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देना, ये तो किसी भी विभाग में आप करा के देख लीजिए, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा।